हेलो वेलकम नमस्कार। मैं हूं रवि कुमार। हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स क्लास 12th के, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। उसके पश्चात चल रहा है सेकंड चैप्टर, जिसमें हम लोग स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता ये चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। और हम लोगों ने विद्युत विभव, विभवांतर और बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, किसी बिंदु पर विद्युत विभव, है ना। उसके पश्चात बिंदु आवेश के सॉरी वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव हम लोगों ने देखने हैं, जिसमें से एक स्थिति अक्षीय स्थिति में हम लोगों ने देख चुके हैं। उसके पश्चात हम लोग देखते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव हम लोग को देखना है। तो आइए बढ़ते हैं। पिछले वाले में हम लोगों ने निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव निकाल चुके हैं। विद्युत विभव कितना निकाले थे निरक्षीय स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में हम लोगों ने विद्युत विभव निकाले थे V बराबर निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव निकाले थे V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर। ये हम लोगों ने निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव निकाले थे। और सेम ऐसे ही क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए भी होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए भी निरक्षीय और अक्षीय स्थिति में देखे थे। तो निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में क्या आता है, यहाँ पे बस अंतर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे 2 रहता है और यहाँ पे क्या आ जाता है, r³ आ जाता है। ये इतना होता है। से ये दोनों हम पैरेलल देखते हुए चल रहे हैं ताकि आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आए। आइए आज हम लोग देखते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, ठीक है। किसी बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के कारण इक्वेटोरियल पोजीशन में विद्युत विभव, ये हमको पता करना है। तो उसके लिए डायग्राम है, जो कि क्या है, ये देखो। ये क्या है, सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो कि माइनस आवेश और प्लस Q आवेश मिल करके बना हुआ है। और इसके केंद्र, अच्छा, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है उसकी लंबाई कितनी है, 2L मान के चलते हैं। इसकी लंबाई 2L है। और इसके केंद्र से देखो, इसके केंद्र बिंदु मान लो O है। तो केंद्र से हम लोग r दूरी पर क्या लेते हैं, बिंदु P लेते हैं, जिस पर हमको विद्युत विभव पता करना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग इसकी दूरी ले लेते हैं। A से देखो यहाँ पे लिया गया है, ठीक है, BP हो गया। उसके पश्चात यहाँ से लिया गया है, देखो यहाँ पे -Q है, -Q से यहाँ तक की दूरी, ये शायद आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और ये जो है थीटा एंगल बनाता है, कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। खैर थीटा एंगल से मतलब हमको नहीं है यहाँ पे। तो इतना डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। ये जो केंद्र O से बिंदु P है, जहाँ पे हमको विद्युत विभव पता करना है, वो कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। तो इस तरीके से हम लोग इस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, निरक्षीय स्थिति में यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन, या इसे ही बोलते हैं कोएक्सियल पोजीशन। कोएक्सियल पोजीशन पर विद्युत विभव, तो क्या लिखेंगे, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जो कि प्लस आवेश और -Q आवेश से मिलकर के बना हुआ है। किससे मिलकर के बना हुआ है, -Q आवेश और +Q आवेश से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे इसके केंद्र O से P दूरी पर बिंदु P, इसके केंद्र O से R दूरी पर बिंदु P है, जहाँ पे हमको विद्युत विभव पता करना है। इतना आपको इस लाइन में यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है, इतना हमको लिखना होगा। उसके बाद चलो अब हम देखते हैं +Q आवेश के कारण, फिर -Q आवेश के कारण विद्युत विभव। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जैसे डायग्राम में दिया है वैसे आपको लिख लेना है, ज़्यादा हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो +Q आवेश के कारण, ठीक है, +Q आवेश के कारण विद्युत विभव, +Q आवेश के कारण विद्युत विभव, कहाँ पे विद्युत विभव, बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू -Q चार्ज ऑन पॉइंट P, ठीक, इतना आपको लिखना होगा। चलो अब हम बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, तो V बराबर, यहाँ पे हम 1 ले लेंगे, ठीक है। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आ जाएगा, Q अपॉन R स्क्वायर। R मतलब दूरी होता है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको समझना होगा ये दूरी क्या है, BP ले लेते हैं, ठीक है, हम लोग लेते हैं BP। अब आप यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, BP ये तो कुछ दूरी दिया नहीं है, है ना।
कोई तो दूरी दिया नहीं है, तो कोई दूरी नहीं दिया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग लेंगे यहाँ पे एक क्या, त्रिकोण, त्रिकोण यानी कि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बीपी तो दिया नहीं है, ना ही हम किसी प्रकार से इसे निकाल देंगे। हम लोग क्या करेंगे, बीपी का दूरी निकालने के लिए हम लोग लेंगे त्रिभुज त्रिभुज बीओपी, त्रिभुज बीओपी में, यहाँ पे देखना, इसके लिए हमको चलना पड़ेगा त्रिभुज बीओपी में। बीओपी में क्या हो जाता है, लंब का वर्ग बराबर, सॉरी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण मतलब हाइपोटेनस। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये इतना होता है। ठीक है, कर्ण क्या है यहाँ पे, कर्ण है बीपी, तो बीपी स्क्वायर हो जाएगा। लंब क्या है, लंब लंब है ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर। आधार क्या है, आधार है ओबी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी बी पी स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर मतलब क्या है, दूरी आर स्क्वायर है। ओ बी मतलब क्या है, एल स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि ये टोटल 12 है, 12 में से इसको केंद्र माने हैं, ओ बिंदु क्या है, केंद्र है, जहाँ पे ये हो जाएगा एल और एल हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी पी बराबर हो जाएगा, बी पी बराबर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आपके पास क्या हो गया, बीपी का मान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये शायद आपको समझ में आया होगा। ये हो गया समीकरण 1। हम इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1। सेम टू सेम ऐसे ही चलेगा। इसी प्रकार से अब क्या करोगे, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव बताओगे, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव। यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, बिंदु पी पर विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस चार्ज ऑन पॉइंट पी। तो ये क्या हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू, यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू, जबकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वाले में क्या लिखते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला में यहाँ पे कोई भी प्लस या माइनस नहीं होता था। और है ना, यहाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम टू सेम, ये दूरी क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा, AP होगा। अब भाई AP में फिर से वही त्रिभुज, ये राइट एंगल ट्राइंगल लेना है, ये वाला, और यहाँ पे ये लंब क्या है, R है, और आधार क्या है, L है। तो यहाँ पे ये भी कितना आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा रूट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, शायद आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सेम टू सेम ऐसे ही आएगा जैसे हमने बीपी के लिए निकाले थे। ठीक, ये हो गया क्या, समीकरण 2। ठीक, अब याद रखिए, इसके बाद हम लोग निकालेंगे इसका परिणामी विभव। ये V1 V2 हो गया, इसके बाद देखेंगे परिणामी विभव। ठीक है, परिणामी विभव क्या हो जाएगा, चलो आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। परिणामी विभव, परिणामी विभव हो जाएगा, परिणामी विभव, परिणामी विभव, परिणामी विभव हो जाएगा E, यहाँ पे लिखेंगे निरक्षीय स्थिति में, या लिख सकते हो कोएक्सियल या इक्वेटोरियल। निरक्षीय स्थिति में क्या कर देंगे, V1 प्लस V2 हो जाएगा। उसके बाद V1 का मान कितना हुआ, यहाँ पे देख सकते हो V1 का मान, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे है माइनस वाला। ठीक है, तो ये इस तरीके से है ना। और याद रखिएगा कि यहाँ पे ये जो है कॉस थीटा साइन थीटा वाला नहीं आता है, इसी कारण इसमें नहीं आती। इसमें रीज़न ये है कि आप ये क्या करते हो, ये वाला ऐसे तीव्रता वाले में, इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला में ये ऐसे गया होता है, तो ये इसका डायरेक्शन हो जाता है। अब डायरेक्शन हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 2 भागों में बढ़ गया, एक इधर बटेगा एक इधर बटेगा, 2 कंपोनेंट उसके हमको प्राप्त हो जाते हैं। जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसमें भाई डायरेक्शन है ही नहीं, डायरेक्शन ही नहीं है तो फिर कहाँ पे ये 2 कंपोनेंट्स में बटेंगे। ठीक है, तो याद रखना। तो उसके बाद क्या है, ये हो जाएगा, मान रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे हो जाएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि कितना, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पे ये निगेटिव में है, ये सेकेंड वाले क्या है, निगेटिव में है, देख सकते हो निगेटिव में है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस के बजाय माइनस हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो निगेटिव में है। तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन
ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, एक प्लस है एक माइनस है, इसी कारण इसकी परिणामी विभव निरक्षीय स्थिति में परिणामी विभव हो जाएगा क्या, 0। यही आपके पास क्या है निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव है। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव कितना आता है, 0 आता है। ठीक, आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य स्थिति में विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जनरल पोजीशन या जनरल पॉइंट पे। जनरल पोजीशन या जनरल पॉइंट कहने का मतलब ये है कि मान लो जाइए एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में निरक्षीय या अक्षीय को छोड़ के कहीं पे भी अगर पॉइंट है जहाँ पे हमको विभव पता करना है तो वो क्या हो जाता है, उसे जनरल पॉइंट बोलते हैं। उसे बोलते हैं जनरल पॉइंट या फिर जनरल पोजीशन, सामान्य स्थिति में विद्युत विभव। जबकि इलेक्ट्रिक वाले में हम लोगों ने ऐसा नहीं देखे थे क्योंकि उतना ज़्यादा नहीं था, तो इसी को उसको छोड़ दिए थे। तो आइए उसको इसमें देख लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक मान लेते हैं ए माइनस क्यों और प्लस क्यों आवेश वाला क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी बीच की दूरी कितना है, ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना है जैसे पहले एक्सप्लेन किए थे। जिसकी बीच की दूरी कितना है, 2l है ये। ठीक है, और इससे r दूरी पर थीटा कोण बनाते हुए बिंदु P को रखा गया है। दूरी पर बिंदु P, ये यहाँ बिंदु P है, बिंदु P थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ये लो, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अब ध्यान देना, ये वाला जो है वो 2 भाग में बढ़ जाता है। ठीक है, 2 भाग में बढ़ जाएगा, देखो ये वाला। ठीक है, 2 भाग में बटा हुआ है, एक P cos थीटा एक P sin थीटा। कौन 2 भाग में बटेगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे देखो ये हो जाएगा P cos थीटा कंपोनेंट हो जाएगा, और ये इसके लंबवत इधर की ओर क्या हो जाएगा, P sin थीटा। ध्यान रखना है कि ये P जो है, यहाँ पे जो P दिख रहा है वो क्या है, वो जिस जगह पे हमको वैद्युत द्विध्रुव पता करना है वो वाला P है, और ये P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। जो कि इसमें जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वैद्युत द्विध्रुव है, उसका आघूर्ण उसके मोमेंटम 2 पार्ट्स में बढ़ जाता है। ठीक है, P cos थीटा और P sin थीटा। मोमेंटम कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने अक्षीय स्थिति में देखे होंगे 1/4 पाई, ये क्या आता था, ऐसे आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R स्क्वायर, या जो भी आता था हाँ ऐसे ही आता था। ठीक है, तो ये क्या है P, यहाँ पे क्यों ना लिख करके हम लोग P को बांट रहे हैं। P आता है ना निरक्षीय या अक्षीय स्थिति में P आता है, जबकि निरक्षीय में तो 0 हो गया था, और अक्षीय में P आता है। P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये वैद्युत द्विध्रुव आता है, वो 2 भागों में बढ़ जाएगा। यहाँ पे एक बढ़ जाएगा P cos थीटा। क्यों, क्योंकि आपने 11th क्लास में पढ़े हुए हो, थीटा के पास जो एंगल पास में रहता है, जो एंगल पास में रहेगा थीटा, जो चीज़ पास में रहेगा, देखो ये वाला इसके पास में है, तो इसके पास में है तो ये बना रहे, ये cos थीटा वाला कंपोनेंट होगा, और ये वाला जो है इससे दूर में है तो ये sin थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जो पास में रहेगा वो cos थीटा कंपोनेंट बनता है, दूर में है वो sin थीटा कंपोनेंट बनता है। तो इस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2 कंपोनेंट्स में बढ़ गए, एक cos थीटा कंपोनेंट एक sin थीटा कंपोनेंट। ठीक है, तो ये होता है जनरल में। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, ये पूरा यहाँ पे डायग्राम है। तो देखो अब जब हम निकालेंगे ये P cos थीटा के लिए बिंदु P पर विभव, यहाँ पे आपको डायग्राम को एक्सप्लेन कर लेना है जो बताया। ठीक है, मान लो एक AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसे R दूरी पर बिंदु P थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, जिस पर हमको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पता करना है। ठीक है, और उसके पश्चात थीटा कोण बनाते हुए रखा गया, तो इसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2 भागों में बढ़ जाता है। कौन 2 भागों में बढ़ जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक साइन थीटा कंपोनेंट और एक कॉस थीटा कंपोनेंट। जो बोल रहा हूँ वो आपको लिखना है। ठीक है, साइन थीटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2 भागों में बढ़ जाता है, एक P cos थीटा और एक P sin थीटा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे P cos थीटा के कारण या P cos थीटा के लिए बिंदु P पर विभव, ये हमको निकालना है। उसके बाद साइन थीटा के निकालेंगे। ठीक है, P cos थीटा के लिए बिंदु P पर विभव हमको कैलकुलेट करना है। अब ध्यान देना, देखो ये है बिंदु P है ना, सॉरी ये वाला, और यहाँ पे है ये P cos थीटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2 भागों में बटा, P cos थीटा में बटा एक वाला, इसके लिए निकालें। अब इसके लिए देख रहे हो, और इसी तरफ क्या है, बिंदु P है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। उसी तरफ क्या है, बिंदु P है।
बिंदु P पर हमको विभव पता करना है, बिंदु P पर विभव हमको पता करना है, ठीक है, बिंदु P पर विभव हमको पता करना है। तो अब देखो जैसे ये है और उसी तरह बिंदु P है तो क्या हो जाता है, अक्षीय स्थिति हो जाता है। कौन सी स्थिति हो जाता है, अक्षीय स्थिति हो जाता है, ठीक है। तो ये अक्षीय स्थिति में हो गया, P cos थीटा के लिए बिंदु P कौन सी स्थिति में हो गया, अक्षीय स्थिति में हो गया, समझ पा रहे होगे शायद, ठीक है। तो ये तो P cos थीटा बिंदु P के सापेक्ष, P के सापेक्ष, बिंदु P के सापेक्ष कौन सी कंडीशन में है, अक्षीय स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में है। तो अक्षीय स्थिति में है तो फिर क्या हो जाता है, अक्षीय स्थिति में ये हो जाता है, ठीक है, पोटेंशियल। तो ये हो जाएगा अक्षीय स्थिति में पोटेंशियल, अक्षीय स्थिति में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। ये देखो ये अक्षीय स्थिति के लिए है ना, तो इतना निकल के आता है। हमको बार बार प्लस चार्ज के कारण फिर माइनस चार्ज के कारण ऐसा नहीं निकालना है बार बार, निरक्षीय स्थिति में पढ़ लियो, इसी कारण डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए निरक्षीय स्थिति में क्या आता है। तो ये हो गया, इसको आप मानिएगा समीकरण 1। चलो अब हम निकालेंगे P sin थीटा के लिए, P sin थीटा के लिए P पर विभव, P sin थीटा के लिए P पर विभव निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P sin थीटा के सापेक्ष, P sin थीटा के सापेक्ष बिंदु P कौन से कंडीशन में है, निरक्षीय स्थिति में है। कौन, देखो अच्छा निरक्षीय स्थिति में कैसे हो जाएगा, देखो ये है P, इसको मिटा देता हूँ, देखो ये है क्या, ये है P cos थीटा, P sin थीटा, सॉरी P sin थीटा, और बिंदु किधर है, इधर है, ये देखो बिंदु इस तरफ है। तो भाई ये है, आप इधर आपको ऐसे पीछे इधर और बढ़ा दिए, तो ये है इस तरीके से, और इसके परपेंडिकुलर में है तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर में है तो परपेंडिकुलर में है तो P sin थीटा हो गया, ठीक है। P sin मतलब सॉरी निरक्षी में हो गया, ऐसे लंबवत हो गया ना, तो निरक्षी स्थिति में हो गया। तो P sin थीटा के सापेक्ष बिंदु P कौन सी स्थिति में है, निरक्षी स्थिति में है, ठीक है। P sin थीटा के सापेक्ष P निरक्षी स्थिति में है, निरक्षी स्थिति में है, ठीक है, निरक्षी स्थिति में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आपको पता है निरक्षी स्थिति में कोई भी पोटेंशियल नहीं होता है, ठीक। P निरक्षी, निरक्षी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि साइन थीटा के सापेक्ष P जो है वो निरक्षी में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, पोटेंशियल कितना आएगा, 0। इसको आप समीकरण 2 मानो, तो अब क्या हो जाएगा, समीकरण 1 धन समीकरण 2 से। अब जोड़ क्यों रहे हैं भाई, जोड़ इसी कारण रहे हैं क्योंकि जनरल पोजीशन में हमारे पास 2 कंडीशंस आते हैं, तो टोटल मिला करके पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सामान्य स्थिति, ठीक है, जनरल, तो यहाँ पे लिख सकते हो सामान्य स्थिति में V सामान्य, V अक्षी प्लस V निरक्षी, ठीक है। अब अक्षी में क्या है भाई, अक्षी में कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ये क्या है, 0 है, ठीक है। तो V सामान्य स्थिति में, जनरल कंडीशन में, सामान्य स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया रिजल्टेंट, ये क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। सामान्य स्थिति में तीव्रता हो गया, सामान्य स्थिति में ध्यान देना। अब कैसे, सामान्य स्थिति में क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये थीटा है, थीटा के लिए क्या होगा, अक्षी में रहेगा तो 0 एंगल, ठीक है भाई, आप जानते हो ना अक्षी में क्या होता है, मान लो जाए ये है, अब अक्षी में तो यहाँ पे बिंदु P रहेगा, तो इन दोनों के मध्य कितने का एंगल, 0 डिग्री का एंगल बनेगा, कितने का एंगल बनेगा, 0 डिग्री। देखो आएगा वैसी सेम आएगा, निरक्षी स्थिति में जैसे आता है वैसी। देखो क्या हो जाएगा, बिंदु P कैसे है, यहाँ पे V सामान्य में क्या मिला है, V सामान्य स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P cos थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मिला है, ठीक है। तो जहाँ पे अब हम थीटा बराबर 0 रखेंगे, थीटा बराबर 0 मतलब जैसे निरक्षी में जानते हो ये ए बी है और इधर पॉइंट P रहता है, तो दोनों के मध्य कितने का, उसी डायरेक्शन में दोनों के दोनों, तो एंगल कितना बनेगा, थीटा बराबर कितना बनेगा, 0 डिग्री का एंगल है ना, तो यहाँ पे 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री आ गया। तो V सामान्य बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ठीक है, आगे आपको और यहाँ पे बताना है निरक्षी और अक्षी में। जैसे निरक्षी में आता है, अक्षी में आता है, वैसे यहाँ पे भी आएगा। देखना दोनों के मध्य कितने का एंगल बनता है, 0 का एंगल बनता है। ठीक है, जब निरक्षी में उसी डायरेक्शन में हो रहा होता है बिंदु जब, तो ये हो जाएगा P cos 0 डिग्री। अब P cos 0 डिग्री का मान कितना आता है, P cos 0 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा V सामान्य में, सामान्य स्थिति में कितना आ जाएगा 1/4πε0, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा PR²। समझ, देखो जैसे सामान्य स्थिति में है वैसे आ गया नहीं, है ना। ये जनरल था, जनरल में आपने क्या करा, इस तरीके से रहेंगे तो क्या हो जाएगा, सामान्य स्थिति में है वैसे आ जाएगा। ठीक है, मतलब सॉरी अक्षी में है वैसे आ गया। और निरक्षी में करोगे, देखना अक्षी में कितना रहता है, ये 190 पे रहता है, 90 पे कितने पे रहता है यहाँ पे पॉइंट, है ना। वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष कैसे रहता है, 90 डिग्री के एंगल पे रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 90 रखते हैं तो क्या निरक्षी स्थिति में आया था, निरक्षी स्थिति में क्या आया था, निरक्षी स्थिति में क्या आया था, ये देखो निरक्षी स्थिति में 0 आया था, तो क्या ऐसे ही आ पाएगा, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, निरक्षी स्थिति में देखो 0, तो ये हो जाएगा V सामान्य बराबर 1/4πε0 इंटू ये P cos 90 डिग्री, P 90 डिग्री अपॉन में R²। तो P 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सॉरी 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना। तो ये पूरा 0, तो V सामान्य में क्या हो जाएगा 0, सॉरी यहाँ पे निरक्षी में हो गया क्योंकि 90 डिग्री पे, तो निरक्षी में कितना रहता है 0। ठीक है, तो इस तरीके से ये सामान्य है, सामान्य में हम दोनों निकाल सकते हैं, अक्षीय और निरक्षी भी निकाल सकते हैं। शायद आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो अगला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव में संबंध। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E और विभव यानी कि V, दोनों में हमको संबंध देखना है, निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्या है, पॉइंट P पर प्लस चार्ज है, पॉइंट P पर सॉरी पॉइंट O पर एक प्लस चार्ज है, पॉइंट P पर क्या है, एक प्लस चार्ज, प्लस Q चार्ज है, देखो ये है ना। इससे हम किसी दूरी पर, किसी दूरी से एक आवेश को लेकर के आएंगे। आवेश को लाने के लिए क्यों लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको उसको तीव्रता अनुभव कराएंगे, तीव्रता होगा और साथ साथ में क्या निकलेगा, विभव निकलेगा। ठीक है, क्यों भाई, जानते हैं ना कि हम लोग एक विद्युत क्षेत्र में किसी चार्ज को लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे हमको निकालना है। ठीक है, ये एक क्या है, प्लस चार्ज है, और यहाँ बिंदु ये P है, सॉरी A है, A से B तक स्मॉल डिस्टेंस यानी कि dx डिस्टेंस तक हमको क्या करना है, लेके आना है। और ये क्या है, P है ना, सॉरी Q है, यानी कि क्या है ये, यानी Q जो है वो क्या है, टेस्ट चार्ज है। Q जो है वो क्या है, टेस्ट चार्ज है, Q टेस्ट चार्ज है। तो A से B तक लाने में किया गया कार्य, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, मान लेंगे कि हमारा भाई बताया, माना बिंदु O पर प्लस चार्ज Q है। ठीक है, और उसके कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा। तो Q को लाने में किया गया कार्य ये हमको निकालना है। ठीक है, A से B तक लाने में किया गया कार्य, माना बिंदु O पर प्लस Q चार्ज है, ये लिख लेना आप लोग। माना बिंदु O पर प्लस Q चार्ज है, जहाँ पे विद्युत क्षेत्र की उसके विद्युत क्षेत्र में A को लाने में किया गया कार्य, सॉरी Q को लाने में किया गया कार्य निकालना है। तो पहले एक छोटा डिस्टेंस लाएंगे, एक छोटा डिस्टेंस यानी कि Q को A से B तक लाने में किया गया कार्य निकालना है। ठीक है, तो Q को धीरे धीरे करके लाएंगे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो Q को A से B dx दूरी लाने में किया गया कार्य, dx दूरी तक लाने में किया गया कार्य, तक लाने में किया गया कार्य, ये निकालना है, किया गया कार्य। तो क्या हो जाएगा, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। ठीक है, बल गुना विस्थापन। अच्छा, यहाँ पे हम ना छोटा सा डिस्टेंस तय करा रहे हैं, dx छोटा सा डिस्टेंस तय कराएंगे, तो छोटा सा एक बहुत कम ही कार्य लगेगा, dw कार्य लगेगा। ठीक है, और A से B ला रहे हैं, A से B लाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा WAB बराबर F। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
छोटा सा डिस्टेंस कवर करा रहे हैं। कितना डिस्टेंस कवर करा रहे हैं? डी एक्स डिस्टेंस कवर करा रहे हैं। तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू ए बी बराबर, अच्छा अब ए बराबर क्या होता है? एफ यानी देखो तीव्रता, तीव्रता के सूत्र से आएगा यहाँ पे तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी तीव्रता, तीव्रता बराबर क्या होता है? बल बटे आवेश, बल बटे आवेश। ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा ए बराबर क्यू ई हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्यू ई इंटू क्या हो गया? डी एक्स। यहाँ पे ए बराबर क्या होगा? ये है ना, कहाँ से आया? तीव्रता के सूत्र से आया। ठीक, और ये क्यू जो है वो इधर आ जाएगा, ए बी इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या? ई इंटू डी एक्स है, ये एक्स है। ठीक है, तो अब आप जानते हो कि डब्ल्यू अपॉन है ना कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। कार्य बटे आवेश क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। और ये क्या है? छोटा सा दूरी तय कराने में विभव, छोटा सा दूरी तय कराने में ये क्या हो जाएगा? डी वी हो जाएगा। अच्छा, हमको एक चीज़ और समझना है, यहाँ पे दोनों प्लस आवेश है तो बल लगता है इधर, हमको विस्थापित करना है इधर, तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? विपरीत डायरेक्शन हो जाएगा। देखो भाई, बल लगता है इधर, प्लस चार्ज है ना, प्लस चार्ज के कारण बल उधर की तरफ लगेगा, ये दोनों आपस में रिपल करेगा, ये दोनों आपस में क्या करेगा? रिपल, तो बल विपरीत दिशा में लगेगा। और विस्थापन हम और किसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो विस्थापन और बल दोनों का डायरेक्शन क्या है? विपरीत। विस्थापन और बल दोनों का डायरेक्शन क्या है? विपरीत है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। माइनस क्यों आया? माइनस इसी कारण आया क्योंकि बल का डायरेक्शन है इधर, इन दोनों चार्जेस के कारण बल का डायरेक्शन विपरीत दिशा में है ना, तो विपरीत दिशा के कारण क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। ठीक है, ये दोनों जो बल और डी एक्स है, विस्थापन और दूरी है, विपरीत दिशा में, इसी कारण क्या आ जाएगा? यहाँ पे माइनस आ जाएगा। या आप दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो, यह हो जाएगा एफ वेक्टर एफ इंटू वेक्टर डी एक्स हो जाएगा। वेक्टर हटाने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे क्या? ये दूसरा तरीका समझने का दूसरा तरीका है, ये हो जाएगा डी एक्स। जब वेक्टर हटता है तो क्या लग जाता है? यहाँ पे कॉस थीटा लग जाता है, और यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू ए बी बराबर एफ इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, एफ और डी एक्स दोनों का डायरेक्शन, एक इधर एफ की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ, तो दोनों की तरफ दोनों विपरीत दिशा में जा रहा है, यानी कि दोनों 180 डिग्री पे है, तो कॉस 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू ए बी बराबर हो जाएगा कॉस 180 हो जाएगा, ये थीटा था ना, तो हो जाएगा एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे देखो, अच्छा यहीं पे रख देते हैं, हो जाएगा क्या? कार्य ए बी बराबर, ये क्या हो जाएगा? एफ डी एक्स। एफ की जगह में हम रखेंगे क्यू ई, तो क्यू ई कहाँ से आया? ये आया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले सूत्र से, एफ बटे क्या आता है? क्यू, यहाँ से आया क्यू ई। और यहाँ पे देखो डी एक्स है, डी एक्स, और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? -1। ठीक है, अब हो जाएगा डब्ल्यू, और क्यों को इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो बटे में हो गया, और ये दोनों क्या हो जाएगा? माइनस ई डी एक्स, ये हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आता है ना, बताता है। और साथ साथ में अभी और जो डेरिवेशन देखेंगे उसमें भी ये फार्मूला यूज़ होगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अब हमको ये भी पता है कि डब्ल्यू अपॉन आवेश क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन आवेश, कार्य बटे आवेश क्या होता है? विभव होता है। ठीक है, विभव है, और छोटा सा हम डिस्टेंस तय करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी वी हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है? विभव बराबर कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। तो ए से बी हम छोटा सा डिस्टेंस तय करा रहे हैं, यानी कि तय कार्य हो रहा है, छोटा सा वर्क हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? छोटा सा पोटेंशियल भी निकलेगा, उतनी मात्रा में विभव भी निकलेगा, तो आपको समझना है। तो ये हो जाएगा डी वी। ठीक है, ई डी एक्स। अब ये दोनों इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन माइनस डी एक्स, ये डी एक्स इधर आ गया है ना, माइनस डी एक्स इधर, तो ई हो गया। तो यहाँ पे आएगा ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, ये जो है विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध है। ई बराबर क्या होता है? -dv/dx।
ठीक, तो ये आपने समझ पाए होंगे और ये वाला आपको याद आपको अच्छे से अच्छे से आपको ध्यान देना है, समझना है इसको। और उसके बाद ये वाला अभी आगे फार्मूला में भी यूज होगा। ठीक है, क्या डी वी बाय डी एक्स है, डी वी बाय क्या है, डी एक्स। ध्यान देना, दूरी के साथ विभव में क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्या होता है दूरी के, देखो ये क्या है, डी मतलब लिखा है छोटा, यानी कि बार बार इसमें चेंज होगा, इधर इधर परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। दूरी में परिवर्तन होगा तो वैसे ही क्या होता है, विभव में भी परिवर्तन होगा। तो ये देखो, तो इसी को बोलते हैं दूरी के साथ जब विभव का परिवर्तन होता है तो उसे बोलते हैं विभव प्रवणता। यहाँ पे देखो ये क्या है, डी एक्स है। डी एक्स क्या है, डी एक्स दूरी को बताता है। और कैसे दूरी को बताता है, परिवर्तित दूरी को बताता है। परिवर्तित दूरी मतलब देखो ना, छोटा 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 करते हैं तो दूरी बार बार चेंज होते रहेगा। तो दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में जब परिवर्तन होता है तो विभव प्रवणता कहते हैं। क्या होता है, विभव प्रवणता, याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में 1 मार्क्स पूछता है। विभव प्रवणता क्या है, 1 नंबर पे। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन। दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, शायद आपको समझ में आया होगा। दूरी के साथ विभव में परिवर्तन, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक, शायद आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसके बाद है विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। ये 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक, तो ध्यान रखना, विभव बराबर क्या जानते हो आप, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो वहीं से हम इसको बता पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये क्या होता है, विभव होता है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। यहीं से हम इसकी डिपेंडेंसी पता करेंगे कि विद्युत क्षेत्र को क्या क्या प्रभावित करता है। सॉरी, विद्युत विभव है ये विद्युत विभव है, विद्युत विभव है। विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक, विभव को इफेक्ट करेगा ना। ठीक है, तो विभव किस पे डिपेंड करता है, आइए देखिए। यहाँ पे ये क्या है, क्यू है। क्यू क्या है, चार्ज, आवेश है। क्यू क्या है, चार्ज है। ठीक है, आर क्या है, दूरी है। दूरी के साथ ये है ना, एप्सिलॉन नॉट क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है, यानी कि माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये माध्यम पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे इस सूत्र से हम 3 चीज़ों को समझ पाते हैं। क्या 3 चीज़, देखो, आवेश की मात्रा पर देखो, ये सूत्र को याद रखना। सूत्र को याद रखोगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा कि विभव प्रवणता, विद्युत विभव को कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करता है। तो ये आप सूत्र से समझ पाओगे। तो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, क्यू अपॉन आर, क्यों बताता है आवेश को और आर बताता है दूरी को। अब देखो, विभव और ये आवेश, एक विभव और आवेश क्या है, दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा आवेश होगा उतना ही विभव क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ना। तो यहाँ पे लिखोगे विभव की मात्रा, पहला पॉइंट, विभव की मात्रा बढ़ने पर, भाई दोनों क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो विभव की मात्रा आवेश की मात्रा बढ़ने पर विभव की मात्रा भी बढ़ता है। और किसी चालक में आवेश की मात्रा बढ़ाने पर विद्युत विभव भी बढ़ता है। समझ गए होंगे। तो आप क्या लिख सकते हो, विभव इज प्रोपोर्शनल टू, है ना, पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक है, ये आपको शब्दों में लिखना है। ठीक है, आवेश की मात्रा बढ़ने पर विभव की मात्रा भी बढ़ता है। ठीक है, किसी चालक में आवेश की मात्रा बढ़ने पर विभव की मात्रा भी बढ़ता है। तो शॉर्ट में लिख दे, वी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू। चालक का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो, मान लो जाए ये चालक है, ये कोई चालक है, इसमें आपने पोटेंशियल दर्शाना है। तो भाई यहाँ पे देख रहे हो, जितना ज़्यादा आवेश होगा उतना ही पोटेंशियल बढ़ेगा। पहले में पढ़े आपने, आवेश, ये मान लो जाए आवेश है, ये बहुत सारा आवेश है। ठीक है, या ऐसे काम आवेश है यहाँ पे। ठीक है, प्लस क्यों आवेश है, जो भी है, बहुत सारा आवेश यहाँ पे है। ठीक है, और हम जानते हैं आवेश की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है, विभव भी बढ़ता है। आवेश की मात्रा बढ़ने पर विभव भी बढ़ता है। बहुत सारे आ गए। अब मान लो जाए, देखो 4 ठने आवेश है, 4 ठने आवेश है। अब इस एरिया को बढ़ा दिए, तो ये क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। 1 ठन यहाँ पे क्यों आ जाएगा, 1 ठन यहाँ पे क्यों आ जाएगा, यहीं सब फैल जाएंगे, दूर दूर चला जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करा, और एरिया को बढ़ा दिए, और एरिया को बढ़ाए तो और दूर दूर कोने कोने में कहीं बहुत दूर चला जाएगा। अब भाई एरिया बढ़ते जा रहा है लेकिन आवेश तो उतने ही रहेंगे ना भाई। ठीक है, कोई चीज़ मान लो लोहा है, लोहा में आपने आवेश दिया, उसके बाद अब फिक्स आवेश दिए, 5 टन आवेश दिए हो, तो पहले उसका एरिया छोटा था, फिर उसका थोड़ा बड़ा हो गया तो वो आवेश दूसरी जगह चला जाएगा, मतलब फैल जाएगा, फिर आपने बड़ा किया फिर फैल जाएगा, है ना। तो इस कारण आवेश उतना ही, जबकि जगह बढ़ते जा रहे हैं, तो जगह बढ़ रहा है तो इसके बीच की दूरियां बढ़ रही है। ठीक है, आवेश की दूरियां बढ़ रही है, आवेश की दूरी जब बढ़ता है तो वहाँ पे क्या होता है, देख विभव कम होते जाता है। तो यहाँ पे जो आवेश चालक का जो क्षेत्रफल रहेगा, चालक का जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल रहेगा। चालक का जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल, क्योंकि किसी चालक में आवेश तो उतने ही है जबकि क्षेत्र बढ़ रहा है। चालक में क्षेत्रफल बढ़ने पर उसके आवेशों के बीच में दूरियां बढ़ती जाती है। लिखोगे, किसी चालक में आवेश, किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर आवेशों के मध्य दूरियां बढ़ती जाती है, और दूरी बढ़ते बढ़ते जाने से क्या होता है, दूरियां बढ़ते जाने से उसके आवेश में विद्युत विभव कम होते जाता है। ये इतना लिखना है। ठीक है, सिंबॉलिक रूप में समझा दिया। इसके बाद दूरी, दूरी देखो, ये सूत्र में देखो दूरी कहाँ पे है, नीचे में है, तो V इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा, है ना। इनवर्स तो नीचे में है भाई, दूरी बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगा तो इसका मान कम होगा कि नहीं होगा, विभव का, नीचे में है। ठीक है, दूरी बढ़ते जाएगा, जब नीचे वाला यानी कि हर बढ़ते जाता है तो इधर लेफ्ट साइड में मान उसका कम होते जाता है। ठीक है, तो दूरी बढ़ने पर विभव क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, तो V इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। ठीक है, दूरी बढ़ने पर विभव कम होगा, लिख सकते हो। उसके बाद है चालक के माध्यम, तो ये बताया एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या है, माध्यम है। अब देखो एप्सिलॉन नॉट भी क्या है, यानी कि माध्यम भी क्या है, 1/, इस तरीके से एप्सिलॉन नॉट है। तो एप्सिलॉन नॉट यानी कि माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, माध्यम की विद्युतशीलता, तो ये अगर बढ़ेगा, ठीक है, माध्यम विद्युतशीलता मतलब क्या होता है कि किसी दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है उसको प्रभावित करता है माध्यम, तो उसी को क्या बोलते हैं, माध्यम जो प्रभावित करता है उसे उसकी विद्युतशीलता कहते हैं। माध्यम जब क्या होते जाएगा, यहाँ विद्युतशीलता, माध्यम जब ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा, जो क्योंकि प्रभावी मतलब जब ज़्यादा प्रभावित करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विभव कम होते जाएगा। यहाँ पे लिखना, माध्यम माध्यम जो विद्युत विभव को प्रभावित करता है, माध्यम विद्युतशीलता जब बढ़ते जाता है या K बढ़ते जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्युत विभव कम होते जाएगा। तो ये सब है क्या, विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है समविभव पृष्ठ। ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है 2 नंबर में कि विद्युत समविभव पृष्ठ क्या है। तो आइए देखते हैं समविभव पृष्ठ क्या है। नाम से ही समझ आ रहा है समविभव पृष्ठ। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो समविभव क्या होता है, एक क्या है, मान लो जहाँ पे किसी क्षेत्र में विभव प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहता है, समान रहता है, तो उसे हम बोलते हैं समविभव पृष्ठ। किसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है तो उस पृष्ठ को हम बोलते हैं समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, देखो आइए देखते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ जहाँ पे जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो, तो उसको क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। नाम से ही समझ आ रहा है। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं दूसरे रूप में, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, ठीक है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, अब इसके गुण देखते हैं, क्या क्या हमको देखने को मिलता है एक समविभव पृष्ठ में। ठीक है, पहला, समविभव पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। नाम से खुद डेफिनेशन से ही हम इसका एक गुण ले लेंगे। ठीक है, समविभव पृष्ठ में प्रत्येक बिंदु पर, इसके गुण अगर लिखने के लिए बोला, समविभव पृष्ठ क्या है, इसके गुण लिखिए। ठीक है, तो आपको उसके ये भी बताना, नाम से ही आपने डेफिनेशन में पढ़ लिया, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो इसी को आप लोग गुण में लिखिएगा। गुण में आपको लिखना है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, ये मान लो जाए आपके पास समविभव पृष्ठ है, तो समविभव पृष्ठ में इसके लंबवत क्या निकलेगा, विद्युत बल रेखाएं पास होगा। ठीक है, इसके लंबवत पास होगा। ठीक है, इसके लंबवत, मान लो जाए ऐसा एक समविभव पृष्ठ है, तो इसके लंबवत ऐसे, यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में है, ये समविभव पृष्ठ है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे इसके लंबवत चल रहा है क्या, विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
समविभव पृष्ठ पर किसी आवेशित कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। समविभव पृष्ठ है भाई, समविभव पृष्ठ है तो भाई आप जानते हो यहाँ से यहाँ जब आप उसको ले जाओगे तो किसी प्रकार की कोई दूसरा आवेश पर हमको उसके अगेंस्ट यानी कि उसके विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। भाई यहाँ पे भी पोटेंशियल है, यहाँ पे भी पोटेंशियल उतना है, तो कार्य को कौन विरोध करेगा? ठीक है, कार्य को विरोध करने वाला कोई पॉइंट ही नहीं है या कोई आवेश ही नहीं है। तो इसी कारण एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे ले जाने के लिए समविभव पृष्ठ में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता। कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता, इसका कारण यह है कि उसको अगेंस्ट या उसके अगेंस्ट जब हम इस चीज़ को ऐसे ले जा रहे हैं और उसके विरुद्ध जब कोई काम नहीं, उसके विरुद्ध जब कोई चीज़ नहीं रहेगा तो वहाँ पे कार्य को जीरो माना जाता है। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ में आवेशित कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसमें किसी और पॉइंट के अगेंस्ट नहीं जाते हैं, विरुद्ध नहीं जाते हैं। विरुद्ध नहीं जा रहा है, कोई विरोध ही नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा? कार्य जीरो माना जाएगा। ठीक है, अगला चौथा पॉइंट है, समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है। समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, मान लो ये समविभव पृष्ठ है, इसमें तीव्रता है, तो उसमें क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, सॉरी, समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें कोई भी इंटेंसिटी काम नहीं करता है, तीव्रता क्या रहता है? जीरो रहता है। ठीक है, अभी अभी जैसे बताए, पिछले वाले में ही बताए, भाई कोई अगेंस्ट में काम ही नहीं कर रहा है, कोई एक पॉइंट रहता है। तीव्रता क्या होता है? एक पॉइंट पर कोई आवेश है तो वो दूसरे आवेश को जितनी मात्रा में अट्रैक्ट या रिपल करता है तो उसकी तीव्रता कहलाती है। तो यहाँ पे तो कोई आवेश जो है सभी पृष्ठ है तो दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल करेगा ही नहीं, तो इसी कारण यहाँ पे क्या, इसी को बोला जा रहा है कि तीव्रता क्या हो जा रहा है? तीव्रता का मान शून्य होता है। समझ गए? किसी बिंदु चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, मान लो जाए कोई चालक है, कंडक्टर है, तो कोई कंडक्टर है तो इसमें आपने आवेश दोगे तो पूरे समान मात्रा में फैल जाएगा, पूरे क्या हो जाएगा? समान मात्रा में फैल जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण यहाँ पे बोला है कोई चालक जो है वो समविभव का पृष्ठ समविभव पृष्ठ का कार्य करता है। किसी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। कोई विद्युत चालक रहेगा, क्या होगा? समविभव पृष्ठ होगा। कारण क्या है कि जैसे ही हम उस चालक को आवेश देते हैं तो समान मात्रा में फैल जाता है आवेश जो है, इसी कारण वहाँ पे क्या हो जाता है? समविभव पृष्ठ बन जाता है चालक जो है। ठीक है, तो ये हो गया समविभव पृष्ठ। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। जो भी चीज़ें हैं मैंने वैसे भी यहाँ पे बता दिया, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपना नोट्स बना सकते हो। ठीक है, प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे इसको लिखा गया है, तो आप भी यहाँ से लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, इसके पश्चात दोस्तों हम लोग आगे और देखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।